आप भी भगवान से अपना कोई रिश्ता जोड़ लीजिए और आपका नाता भगवान से जुड़ जाएगा तो यमराज की भी हिम्मत नहीं है जो आपकी ओर उठा के आंख देख सके। हमारा रिश्ता परमात्मा से होगा तो हमें फिर जो है यमराज भी डरेंगे। कैसे? देवांगन जी, एक कुत्ते तो वो होते हैं जो गली में घूम रहे हैं, फालतू कुत्ता, तो फालतू घूमने वाले कुत्ते में हर कोई डंडा मार देता है। अब बेचारा क्या करे? कई कुत्ते ऐसे होते हैं जो किसी बड़े आदमी का कुत्ता है, किसी धनवान व्यक्ति का है, किसी राजनेता का है, उसको कोई डंडा मार के दिखाए, क्या हो जाएगा? अरे बड़े आदमी के कुत्ते में डंडा मारोगे झगड़ा करने आ जाएगा, मुसीबत खड़ी हो जाएगी। होगा कि नहीं? तो कुत्ते जैसा प्राणी वो भी किसी अच्छे व्यक्ति से, किसी धनवान व्यक्ति से या किसी प्रभावशाली व्यक्ति से जब जुड़ जाता है तो लोग उसको डंडा मारने में डरते हैं कि भैया ये इतने बड़े आदमी का कुत्ता है। और हम लोग जब भगवान से जुड़ जाएंगे तो यमराज भी हमसे डरने लगेंगे कि भैया ये भगवान का है, इससे दूर रहो, नहीं तो भगवान हमें दंड देंगे। हैं? अच्छा, ये पता कैसे चलेगा ये फालतू है कि पालतू है? कैसे पता चलेगा? बोले गले में पट्टा देख के पता चल जाता है। जिसके गले में पट्टा नहीं है तो फालतू है, और गले में पट्टा पड़ा है मतलब फालतू नहीं है, किसी का तो है। अब वो चाहे जिसका हो पर पट्टा पड़ा है, इसका मतलब किसी ना किसी का। तो हम लोग भी पट्टा पहन लें। वो पट्टा क्या है? वो है तुलसी की कंठी। कंठी पहन लो, यमराज समझ लेंगे भैया अब ये फालतू नहीं है, ये द्वारिकाधीश भगवान के नाम की कंठी पहने हैं, इसका मतलब ये उनका हो चुका। जैसे एक कन्या विवाह के बाद जब गले में मंगलसूत्र पहनती है तो बताना नहीं पड़ता कि मेरा ब्याह हो गया, क्या उसको बताना पड़ता है सबको? जब उसके गले में मंगलसूत्र दिखता है, मांग पर सिंदूर दिखता है, तो माथे का सिंदूर और गले का मंगलसूत्र अपने आप बता देता है कि अब ये पाणी ग्रहिता हो चुकी है, अब ये बिना ब्याही नहीं है, इसका जो है विवाह हो चुका है, ये किसी की हो चुकी है, ये पता चल जाता है कि नहीं? उसी प्रकार जिसके मस्तक पर तिलक लगा हुआ है और जिसके गले में कंठी बंधी हुई है तो उसका पता चल जाता है कि अब ये किसी का हो चुका है, अब ये किसी का बन गया है। किसका हो गया? किसके हो गए? अरे भगवान के नाम की कंठी बंधी है। सदगुरु ने मेरी कीने रे सगाई है। तो सदगुरु जो है वही तो हमारा भगवान से पानी ग्रहण कराते हैं। अब भगवान से पानी ग्रहण हो गया, भगवान के हो गए, अब यमराज की हिम्मत नहीं है कि हमारी ओर देख पाए। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि एक तो मस्तक पर तिलक अवश्य लगाएं। मस्तक सूना नहीं रहना चाहिए, वैष्णव का मस्तक तिलक से रहित नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि गले में तुलसी अवश्य पहनिए। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोगों ने तुलसी पहन रखी है? जरा हाथ उठाइए। देखो छत्तीसगढ़ के कितने अच्छे भक्त हैं, लगभग सबने पहन रखी है, और जो थोड़े बहुत लोग रह गए हैं वो भी पहन लो। और देवांगन जी कुछ तुलसी की माला या कंठी ले जाइए और ले जाके जो लोग अपने आसपास के हैं, रिश्तेदार हैं, जो लोग मोहल्ले के हैं, वो कहें कि वृंदावन गए थे, क्या लाए? प्रसाद लाए? बोले हाँ तुम्हारे लिए प्रसाद लाए हैं, और प्रसाद में एक एक तुलसी की कंठी दे देना। बोले सब लोग तुलसी धारण करो। इससे ऊंचा कोई प्रसाद नहीं हो सकता। क्योंकि आप विचार करो, आप जिस भोजन के ऊपर एक तुलसी पत्र रख देते हो, पर वो क्या हो जाता है? प्रसाद हो जाता है कि नहीं? आपने बढ़िया हलवा बनाया तो पहले तो हलवा है, और तुलसी दल डाला तो प्रसाद हो गया। उसी प्रकार भैया ये शरीर वैसे तो साधारण शरीर है, पर तुलसी पड़ते ही भगवान का प्रसाद बन जाता है। तो आप वृंदावन से तुलसी ले जाएंगे तो वो केवल प्रसाद पाने वाला प्रसाद नहीं, बल्कि उसका तो पूरा जीवन ही प्रसाद बन जाएगा। वो तो प्रसाद ही बन गया जिसने तुलसी धारण कर ली, भगवान का हो गया। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, भोजन दूध दही को
ओ जाने दो। गाना है तो प्रभु का वो वृंदावन का भी भजन गाते हो ना, अरे भूल जाते हो। चलो हम गाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। हो संतन के संग बैठी बैठी मोहे, संतन के संग बैठ बैठ मोहे नाम सुमिरना है। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। ओ वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। संतन के संग बैठ बैठ मोहे, संतन के संग बैठ बैठ मोहे नाम सुमिरना है। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। हरि बोल। आप सब लाडली सरकार की। तुलसी कंठी चंदन ब्रज रज, तुलसी कंठी चंदन ब्रज रज, तुलसी कंठी चंदन ब्रज रज। तुलसी कंठी चंदन ब्रज रज। यही हमारा कहना अब यही हमारा कहना है। अब यही हमारा कहना अब यही हमारा कहना है। राधा नाम की अविरल धारा, श्री राधा नाम की अविरल धारा मोहे संग संग बहना है। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। जो बैठे मीठी मीठी ताली बजाते भाव से बरसाने वाली की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो।
सहना कछु नहीं कहना, सुख दुख सहना कछु नहीं कहना, सुख दुख सहना कछु नहीं कहना, सुख दुख सहना कछु नहीं कहना, करो मन का फल जान के सहना, हर मन का फल जान के सहना, इतना भरोसा मोहे देना, इतना भरोसा मोहे देना, प्यारे तू मेरे संग संग है ना, वृंदावन में श्री चरणों में हमको रहना है।
बोल वृंदावन धाम की। तो तुलसी कंठी चंदन ब्रज रज, तुलसी कंठी चंदन ब्रज रज, यही हमारा कहना है। यही हमारा कहना है। अब हमारा कहना क्या बने? बस लाली बैठ जाओ, ओ लाली बैठ जाओ, बैठ जाओ। देवांगन जी, लोग 4 तोले की चेन तो लटका लेंगे जंजीर, लेकिन एक तुलसी का दाना पहनने में बोझ लगता है, भारी लगता है, औड लगता है। पर भैया एक बात ध्यान रखना, यदि सोने की जंजीर पहनोगे तो चोर का ध्यान रहेगा, और तुलसी पहनोगे तो चितचोर का ध्यान रहेगा। सोना पहनोगे तो चोरों की नजर में बने रहोगे, और तुलसी पहने रहोगे तो ठाकुर जी की नजर में बने रहोगे, साहब ठाकुर जी के अपने रहोगे। इसलिए तुलसी जरूर पहन के। अच्छा, भगवान के कितने विवाह हो गए पहले तो ये बताओ? कितने हो गए? 3 हो गए कि 4 हो गए? 3 हुए ना। देखो, एक कल हुआ रुक्मणी जी से, फिर जामवंत जी महाराज की पुत्री जाम्बवती से, और फिर हुआ सत्यराजित की बेटी सत्यभामा से। 3 हो गए। तो अब इसी गति से होंगे तो फिर कब तक होंगे पूरे? तो अब थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, शादी ब्याह का मामला है। तो आगे भगवान का चतुर्थ विवाह जो है यमुना जी के साथ में हुआ। सूर्य नारायण की पुत्री कालिंदी, इनके साथ में भगवान का चतुर्थ विवाह हुआ। 5वां विवाह उज्जैन के राजा थे बिंद अनुविंद, उनकी बहन थी मित्रवृंदा। इन मित्रवृंदा जी के साथ में 5वां विवाह हुआ। कौशल नरेश महाराज नग्नजित की बेटी नग्नजिती से 6वां विवाह, भद्रा जी से 7वां विवाह, और लक्ष्मणा जी के साथ में 8वां विवाह हुआ। ये 8 मुख्य पटरानियां श्री कृष्ण की हैं। 16,100 रानियां एक साथ में ही ब्याह हुआ। और वो 16,100 कहां से आई? एक भौमासुर नाम का बड़ा भारी दैत्य था, जिसने तमाम राजाओं की कन्याओं का हरण करके बंदी बना लिया था। वो कहता था कृष्ण ने रास किया तो मैं भी करूंगा। जो भी राजा की राजकन्या राजकुमारी दिखाई दे उठा के ले आता था। कितनी हो गई? 16,100 बंदी बना ली। पर भले ही वो राक्षस था, उसने उनका सील भंग नहीं किया। तो उस दुष्ट दैत्य के द्वारा देवता भी दुखी थे। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु इस दुष्ट को मारिए और हम सबका पिंड से छुड़ाइए, इसने हमारे अधिकार छीन लिए। इंद्रेण हृत चित्रेण हृत कुंडल बंधुना, इसने इंद्र का छत्र आदि, उनका सिंहासन और उनका अदिति माता के द्वारा दिए गए कुंडल आदि इसने छीन लिए। फिर जो है भगवान द्वारिकाधीश इसकी राजधानी में गए। तो इसकी जो राजधानी थी उसका नाम था प्राग ज्योतिषपुर। वर्तमान में जिसका नाम गुवाहाटी है ना, तो गुवाहाटी जो जगह है वहीं कामाख्या माता विराजमान है, वहीं इस दुष्ट भौमासुर की राजधानी हुआ करते थे। भगवान गए तो एक मुर नाम के दैत्य ने बड़े भारी जाल बिछा रखे थे, जिनको कोई भी सहज में पार ना कर सके। उसने जो है शस्त्रों का घेरा लगा रखा था, पर जल से भरी हुई खाई बना रखी थी। आग की 4 दीवारी थी, गैस से बंद था। मुर नाम के दैत्य के 10,000 फंदे थे। पर भगवान के लिए सब कौन कठिन है? सामान्य व्यक्ति तो नहीं जा सकता था, लेकिन द्वारिकाधीश ने मुर नाम के दैत्य के फंदे काट दिए। मुर नाम का असुर युद्ध करने आया, उसका उद्धार कर दिया। और मुर नाम के दैत्य को मारने से भगवान का एक नया नाम पड़ गया। क्या? मुरारी। बोल मुरारी भगवान की जय हो। मुरारी मतलब अरी माने होता है शत्रु। मुर नाम के दैत्य के शत्रु, मुर को मारने वाले। जैसे हमारे राम जी का नाम है खरारी, खर नाम के दैत्य को मारने से भगवान का नाम हुआ खरारी।
कंस को मारने से हमारे श्री कृष्ण का नाम हुआ कंसारी, ऐसे ही मुर नाम के दैत्य को मारने से हुआ मुरारी। भगवान शंकर का नाम है त्रिपुरारी। त्रिपुरारी क्यों है? क्योंकि 3 भाई थे त्रिपुरारी, वो त्रिपुर, विद्युतमाली, कमलाक्ष। ये शिव महापुराण में कथा सुनते हैं। अभी जिनको शिव महापुराण सुननी हो तो अभी हम लोगों का जो सिवनी में कार्यक्रम है, जबलपुर के आगे मध्य प्रदेश में सिवनी, 19 मई से 25 मई तक शिव महापुराण की कथा वहां होगी। उस कथा का सीधा प्रसारण आस्था भजन चैनल पर 4 बजे से 7 बजे तक होगा। तो आप लोग, अब चूंकि वहां जाना तो सबके लिए मुश्किल है, तो आप लोग आस्था भजन चैनल के माध्यम से 4 बजे से 7 बजे तक नित्य प्रति शिव महापुराण की कथा वहां से सुनिए, सिवनी से। उसके पहले अभी आस्था पर ही दूसरी का आस्था भजन पर कथा है। अभी जो कथा आज विश्राम हो रही है, तो आप लोग घर चले जाएंगे तो याद रखिएगा 3 मई से 9 मई तक यहाँ श्रीमद् भागवत की जो कथा होगी उसका भी प्रसारण आस्था भजन चैनल के माध्यम से 4 बजे से 7 बजे तक रहा करेगा। प्रतिदिन समय रहेगा 4 से 7 का। चैनल का नाम याद रखेंगे आस्था भजन। आस्था और आस्था भजन 2 है ना। अच्छा, आप लोगों के आस्था भजन किस किस के घर में आता है? सबके घर में आता है, फिर तो कोई कठिनाई नहीं है। हम बेकार में आस्था में पैसा फूकते हैं। हाँ, हमें लग रहा था होगा नहीं। हाँ, तो अच्छा, जो कलकत्ता से जो कथा होनी है कब है? वो 29 मई से 5 जून तक। तो वो 29 जून से होने वाली कथा आस्था चैनल पर रहेगी। उसका समय शाम को 5 बजे से 7 बजे तक 2 घंटे का प्रसारण रहेगा। आप कहेंगे 2 ही घंटे कथा होगी? नहीं, कथा तो 4 घंटे होगी। आस्था चैनल में 2 घंटे होगी। बाकी 2 घंटे के लिए आपको हमारे सोशल मीडिया पे आना पड़ेगा। तो शुरुआत से कथा सुननी है तो यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पे सुनेंगे। 5 बजे से 7 बजे तक जो है वो यूट्यूब चैनल के बाद फिर आस्था चैनल पर भी कथा लाइव प्रसारित होगी। देखो, हमारे आचार्य जी बार बार आपसे कहते हैं ना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, यूट्यूब चैनल। तो आप लोगों को लगता होगा महाराज जी को पैसा मिलेंगे इसलिए कह रहे हैं। अब आजकल चैनल सब्सक्राइब कराने का बड़ा चक्कर है। सब लोग अपने अपने फॉलोअर्स बटोरने में लगे, और ठीक ही है जो जैसा कर रहा है। पर हम लोग तो इसलिए कहते हैं कि हम लोग ऐसी अनेक उपयोगी वीडियो बना करके और समय समय पे सोशल मीडिया पे डालते हैं। उपयोगी का मतलब किसी व्रत को लेकर के विशेष जानकारी, किसी त्योहार को लेकर जानकारी, किसी तिथि को लेकर के कोई भ्रम हो रहा है तो उसकी विशेष जानकारी। पर कथाओं के बीच में से कोई विशेष छोटे छोटे प्रसंग निकाल करके और कोई छोटे छोटे टुकड़े प्रसंग तो वो भी सोशल मीडिया पर डाले जाते हैं, यूट्यूब आदि पे। तो आप लोग यदि चैनल से जुड़ जाते हैं तो आपको समय समय पर व्रतों का निर्णय, पर्व आदि की जानकारी, कोई विशेष मुहूर्त की जानकारी, इस तरह से बहुत सारी जानकारियां आपको चैनल के माध्यम से प्राप्त हो सकती हैं। तो आप लोग YouTube के माध्यम से जुड़ जाएं और YouTube पर आकर के ये जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से और भी कथाओं की जानकारी मिल जाए। अब हर बार आपको पता नहीं चलेगा महाराज जी की कथा कब आ रही है, कहाँ आ रही है। अच्छा, पहले तो ये बताओ कि महाराज जी की कथा सुनना भी चाहोगे कि नहीं? कि ये सोच रहे हैं कि फंस गए, देवांगन जी ने उलझा दी, अब नहीं सुनेंगे। कितने लोग चाहते कि हम सुनते रहें? सबकी इच्छा है। तो भाई सोशल साइट्स पे जुड़े रहोगे तो आपको फिर जानकारी मिलती रहेगी, इसलिए आप चैनल से जुड़े रहें। और आपको यदि अच्छी लगती है कथा या कोई प्रसंग या कोई भजन, तो आप दूसरे लोगों को भी उसको शेयर करिए, तो और भी लोग उसका लाभ लें। भाई आप तो कथा का रस ले ही रहे, पर आप यदि भेजते हैं तो और भी लोग उसका लाभ ले सकें, तो आप उसको शेयर भी करें। और सोशल साइट्स पे जुड़ करके भी कथा का आनंद लें। अभी हम लोग विदेश यात्रा करेंगे, उसमें आप में से जो जो लोग चलना चाहें, सिंगापुर की यात्रा हमारी जो होने वाली है उसमें रामकथा होगी, उसमें भी आप लोग चलिए। और जगन्नाथपुरी में कथा होगी,
उसका आनंद लीजिए। खूब तीर्थों में कथा होती है, भगवान की दिव्य कृपा है कि कुछ ना कुछ आयोजन इस तरह से चलते रहते हैं। अभी वानप्रस्थ धाम में बड़ा दिव्य भव्य महोत्सव जो है गुरु पूर्णिमा का होगा, जिसमें चिरंजीव रामांश कथा कहेंगे और खूब महापुरुषों का आगमन होगा। दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा होगी और उस कथा का प्रसारण जो है सत्संग चैनल के माध्यम से होगा। तो सत्संग चैनल पर भी 4 बजे से 7 बजे तक ही उसका लाइव टेलीकास्ट रहेगा। तो उस कथा को आप सत्संग चैनल पर सुनेंगे। हमारी कथाओं को सुनने के लिए आस्था चैनल और लाला की कथाएं सुनने के लिए संस्कार और सत्संग चैनल। तो दोनों की अलग अलग व्यवस्था है, दोनों को अलग अलग चैनलों पर सुनिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो उस दुष्ट दैत्य ने तमाम राजकन्याओं को बंदी बना रखा था। भगवान ने कृपा करके वहां पधारे और जाकर मुर नाम के दैत्य को मारा। तो मुरारी, हाँ, हम आपको सुना रहे थे कि शिव महापुराण में है कि भगवान ने त्रिपुर नाम के दैत्य का वध किया। शिव पुराण की कथा से ये सब बात याद आई ना। तो शिव पुराण की कथा तो आप वहां से सुनेंगे, उसी में त्रिपुर के दहन का वृतांत है। तो त्रिपुर नाम के दैत्य को मारने से भगवान शंकर का नाम क्या हो गया? त्रिपुरारी। और मुर नाम के दैत्य का यहाँ भगवान ने वध किया है, तो भगवान श्री कृष्ण का नाम पड़ गया मुरारी। बोली मुरारी भगवान की। भौमासुर से युद्ध हुआ, भगवान ने भौमासुर का वध किया। वो भौमासुर पृथ्वी का बेटा है। पृथ्वी ने कहा प्रभु आपने इस दुष्ट को मार के बहुत बढ़िया किया, अच्छा हुआ इस दुष्ट को समाप्त कर दिया। पृथ्वी माता ने भगवान की स्तुति करी और उस भौमासुर के पुत्र भगदत्त को भगवान ने वहां का राजा बना दिया। 16,100 जो कन्याएं थी उनको कारागृह से मुक्त किया। कहा देवी अब आप अपने अपने घर जाओ। अब वो घर कोई नहीं जा रहे। द्वारिकाधीश बोले जाती क्यों नहीं हो, अब तुम मुक्त हो गई, जाओ। अब वो सब सर झुकाए खड़ी है। द्वारिकाधीश ने कहा क्या हुआ? बोले प्रभु कहां जाएं? आप ये बताओ कि क्या दुनिया इस बात को स्वीकार करेगी कि हमारा जीवन पवित्र है? इतने दिन इस दुष्ट राक्षस के बंदी गृह में रही हैं, कौन हमसे ब्याह करेगा? कौन हमारा पानी ग्रहण करेगा? हमारे माता पिता हमें रखेंगे? माता पिता रख भी ले तो ब्याह कौन करेगा? अब तो द्वारिकाधीश चिंता में पड़ गए। भाई बात तो ठीक ही करेंगे। फिर प्रभु ने कहा देखो कोई अनाथ नहीं है, सबके नाथ द्वारिकानाथ है, जगन्नाथ है। कहा ऐसा है तो मेरे साथ चलो। देखो भगवान तो सबके नाथ हैं। एक मुस्लिम भक्त हुए काले खां, आपने नाम सुना होगा। काले खां करके एक मुस्लिम भक्त थे। वो भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करने गए। तो वहां पुरोहितों ने, पुजारियों ने उनको अंदर नहीं जाने दिया। नहीं तुम मिलेक्षो, मंदिर में नहीं जा सकते, चलो उधर। उसको धक्के मार के पीछे भेज दिया। अब वो पीछे बैठ के मंदिर के, और उसने भगवान के लिए बड़ा अद्भुत पद गाया। उसने कहा कि यदि हो हिंदुओं के नाथ तो मुझे कोई दरकार नहीं। क्या कहा? अगर हो हिंदुओं के नाथ तो मुझे कोई दरकार नहीं, पर यदि जगन्नाथ हो तो फिर मुझे भी दर्शन होना चाहिए। मुझे दीदार क्यों नहीं? यदि जगन्नाथ हो तो जगत में तो मैं भी रहता हूं। इतने भाव से उसने पुकारा कि भगवान का पूरा मंदिर ही घूम गया। मंदिर का मुंह दूसरी ओर था, लेकिन इतना मंदिर घूम गया कि जिधर वो बैठे थे भक्त उधर ही मंदिर का मुंह हो गया। उसको दर्शन हुआ, जगन्नाथ भगवान ने कृपा करी। तो भगवान तो जगत के नाथ हैं, सबके नाथ है कि नहीं? भगवान ने कहा देवियों निराश मत हो, तो मेरे साथ चलो। भगवान ने 16,100 रूप बनाए, एक साथ इतने मंडप डले, सबसे एक ही मूर्ति में ब्याह हो गया। और ये भगवान की 16,108 रानियां हो गई। बोले द्वारिकाधीश की जय हो। अब हर रानी से भगवान को 10-10 पुत्र हुए और एक एक पुत्री हुई। अब घर में जाके कैलकुलेशन लगा लेना कितने बच्चे हो गए। 16,108 इंटू 10 है तो 1,61,080 इतने तो पुत्र हो गए। 16,108 पुत्रियां हो गई। बड़ा भारी परिवार हो गया, पर पुत्रों के पुत्र हो गए। प्रद्युम्न जी महाराज के पुत्र का नाम अनिरुद्ध है। प्रद्युम्न जी का दूसरा विवाह रुक्मी की पुत्री रुक्मवती से हुआ।
फिर अनिरुद्ध जी के भी 2 विवाह हुए। एक विवाह बाणासुर की बेटी उषा के साथ में और एक रुक्मी की पौत्री रोचना के साथ में। इन सब का वृतांत सुनाया है। राजा नृग का प्रसंग सुनाया है, जो खूब गैया दान करते थे। एक बार उनसे कोई ब्राह्मण की गौ गलती से दान हो गई, पर उनके अंदर थोड़ा दानाभिमान आ गया था और ब्राह्मण का धन हरण करने का उनको अपराध लगा और उनको जो है गिरगिट बनना पड़ा। तो अनेक वर्षों तक, कई युगों तक जो है गिरगिट बने पड़े रहे। द्वारिकाधीश ने उनका कल्याण किया, उनको उद्धार कर दिया और अपने बच्चों को समझाया, देखा गलती से भी ब्राह्मण का धन हमारे उपयोग में आ जाए तो हमारा सारा पुण्य नष्ट हो जाता है, हमारा जीवन नष्ट हो सकता है। इसलिए ध्यान रखना, जीवन में किसी संत का धन, ब्राह्मण का धन, गाय का धन बिल्कुल भी अपने खर्चे में, अपने उपयोग में मत ले लेना। हाँ, कई लोग मंदिरों में समितियां बना लेते हैं और मंदिरों में समितियां बना करके बड़ी बड़ी दान पेटियां भगवान के सामने रख देते हैं। ऐसा लगता है माने भगवान को भिखारी बना दिया हो। भगवान के दर्शन कम और पेटी के ज्यादा, होता है कि नहीं? और वहां बड़े बड़े अक्षरों में लिख भी देते हैं, अपना दान पुजारी को ना दे के दान पात्र में ही डालें। देखो, संस्था को, समिति को कोई दे, उससे मंदिर चले, अच्छी बात है, पर भैया पुजारी वहां मेहनत कर रहा है, बैठा है, उसको यदि कोई कुछ दे रहा है उसमें किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। और पुजारी का धन और मंदिर का धन अपने उपयोग में मत लीजिए, कभी हरण मत करिए, नहीं तो बड़ी दुर्गति होगी। उस धन पर किसका अधिकार है? जो ठाकुर जी की सेवा कर रहा है, ठाकुर जी को उठा रहे हैं, सुला रहे हैं, उनको नहला रहे हैं, धुला रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, चंदन लगा रहे हैं, आरती कर रहे हैं, उनका उस पर अधिकार है। तो बहुत सावधान रहें। मंदिर का धन, गाय के निमित्त प्राप्त होने वाला धन, हम लोग अपनी गौशाला में इस बात का बड़ा ध्यान रखते हैं। हम अपने लोगों से कह रखते हैं, भैया गाय के निमित्त आने वाले धन को अलग रखिए। बार बार हम अकाउंट्स अलग करवाते हैं, गाय के निमित्त आया हुआ धन अलग करो। हालांकि अभी एक बात आपको बताएं कि गौशाला में जो खर्च है उसमें से लगभग 60% धन ही मुश्किल से आ पाता होगा। जो सेवाओं के नाम पे, दान के नाम पर जो गायों के निमित्त आता है, कितना आता होगा? आता 60 रुपए हो, खर्चा कम से कम 100 रुपए। तो मुश्किल से 60% आता, 40% हमें और दूसरी व्यवस्थाओं से जुटा के उसमें लगाना है। क्योंकि गौशाला का खर्चा ऐसा है, शुरू हो गया तो हो गया, अब आप दान करें या ना करें पर खर्चा तो होना ही होना है। गौ सेवक लगे, गैया को भूखा नहीं रख सकते, गायों के लिए व्यवस्था कोई कम नहीं कर सकते। खारा पानी है तो वहां उनके लिए पानी का फिल्टर प्लांट लगाया गया है। बिजली का खर्चा, कर्मचारियों का खर्चा, खली चुनी, ये वो तमाम। अभी वहां हमें, आज हम गए थे, हमारे गुप्ता जी ने गोदान किया, खूब आनंद से गौ माता का पूजन किया। तो हमने अपने लोगों से कहा, भाई यहाँ कुछ ज्वार वगैरह पहले बरसिन बो रखी थी कुछ भूमि में, तो हरी ज्वार जो है अब गर्मी में हो जाएगी, गायों को हरी चारा मिल जाएगा। बोले महाराज मोटर छोटी है, इस बोर में बड़ी मोटर डल नहीं सकती, इतने पानी से व्यवस्था हो नहीं सकती, खेत की सिंचाई नहीं हो पाती। हमने कहा क्या करना पड़ेगा? बोले बड़ा बोर कराना पड़ेगा। अब बड़ा बोर कराने का मतलब है कम से कम बोरिंग कराना, उसमें फिर वो पाइप डालना, फिर मोटर डालना, वो सब मिला जुला के 1 आध लाख रुपए का खर्चा तो होगा। लेकिन अब गायों के लिए व्यवस्था तो करनी, तो अब वो बड़ा बोर कराना, उसमें बड़ी मोटर डालना ताकि पूरे खेत की सिंचाई हो जाए, फिर ज्वार बोआना, और फिर गायों के लिए समय समय पे दवाई कराना, इलाज कराना। और अब तो खर्चे और व्यवस्था और बढ़ती जा रही, चूंकि गो हॉस्पिटल का आप देख रहे हैं निर्माण कार्य चल रहा है। आप टेलीविजन के माध्यम से भी यहाँ देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि जो शेड का काम चल रहा है उसका स्ट्रक्चर लगभग खड़ा हो गया है, उसमें थोड़ा बहुत काम बचा है, चल रहा है। इसके ऊपर अब सीट चढ़ना है और सीट चढ़ करके इसको चारों तरफ से बंद करके इसमें फिर बीच बीच में से पार्टीशन करे जाएंगे और पार्टीशन करके इसमें फिर गायों के लिए इलाज की व्यवस्था वहां प्रारंभ हो जाएगी। गायों का ऑपरेशन भी हो सके, जिसका पैर टूटा है, हड्डी टूटी है, उसकी हड्डी को ठीक किया जा सके। जो गाय खड़ी नहीं हो सकती उनको मशीन के द्वारा वो खड़ी करने के लिए लाई जाए, जिससे वो
अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती, तो मशीन के द्वारा उसको खड़ी करी जा सके। तो ऐसी सब व्यवस्था वहां कर रहे हैं, तो लगातार खर्चे तो होते ही है कि नहीं। अभी भी गो सेवा के निमित्त जो धन या राशि आती है वो उतनी पर्याप्त नहीं है जितनी गाय में या गौशाला में वहां खर्चा हो रहा है। पर ठाकुर जी और गैया मैया देखो व्यवस्था सब करती है। अब हम ये तो नहीं कि हम अपने घर से लगा रहे हैं, हम कहाँ से लाएंगे, पर गौ माता कृपा करके कहीं ना कहीं से चला रही है। हम तो ये कहते हैं भैया कि ये सब वैभव जितना जो कुछ दिख रहा है ये सब गैया मैया की कृपा है, गौ माता ही कृपा करके सब भेज रही है। अब वो चाहे गाय के नाम पर हो चाहे अन्य किसी नाम पर हो, पर कृपा गौ माता की, संतों की कृपा है। तो गौ माता किसी का उधार नहीं रखती। गौ माता के निमित्त 1 रुपया भी कोई खर्चा करता है तो गौ माता उसको हजारों हजार गुना करके लौटा देती है, क्योंकि गाय कभी किसी का रखती नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं बच्चों, जब कहें भगवान कह रहे हैं तो जरा दे दिया कोई। सुखदेव जी कह रहे हैं ना हम हला हला मन्ने विषमया स्वप्रते प्रिया ब्रह्मस्वं हि विषम प्रोक्तम नास्य प्रतिविधिर्भुवि। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं बेटा देखो बच्चों ध्यान से सुनो, हलाहल विष पीने वाला व्यक्ति बच सकता है, समय पे इलाज मिल जाए, दवाई मिल जाए, तो जहर पीने वाला व्यक्ति बच सकता है। लेकिन जिस व्यक्ति ने ब्राह्मण का धन खा लिया, गाय का धन खा लिया, वो किसी तरह बच नहीं सकता, वो चाहे जो कर ले। और न केवल अकेला वो मरेगा बल्कि उसका पूरा कुल खानदान नष्ट हो जाएगा। इसलिए भैया ध्यान रखना, कभी भी संत का धन, ब्राह्मण का धन, गाय का धन जीवन में उपयोग मत करना। स्वदत्ताम परदत्ताम ब्रह्मवृत्ति हरेश्चया 60 वर्ष सहस्राणि विष्टायाम जायते क्रमी विष्टायाम जायते क्रमी। जो अपने द्वारा दिया हुआ हो या किसी और द्वारा मिला हुआ हो, ऐसे विप्रधन का हरण करता है, वह 60,000 वर्षों तक विष्टा का कीड़ा बनता है।